देखा था कि वांगजी और विंग के दोनों के हाथों पे एक चोट थी, जैसा कि हमने देखा था जब जिनगांव शाह नहीं वेन रूहान की जब मौत हुई ना, तो वेन रूहान ने गोली चलाई थी और उस टाइम पे जो ना एक इंसान के हाथ पे चोट लगी थी। तो हमें लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग के हाथों पे सेम वही चोट थी, देखा था ना सब लोगों ने। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग उठ चुका था। उठने के बाद विंग जो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, जैसा कि वो डेली करता है, वो कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि सारे लोग इधर उधर जो है दौड़ रहे हैं, यानी चहल पहल है घर में पूरी तरह से। विंग कहता है क्या क्या हो रहा है, और विंग नीचे आता है और नीचे आते हुए शीजान से बात करता है, शीजान क्या हो रहा है यहाँ पे। जहाँ पे शीजान विंग को देखता है और पहले वो गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हैं, जहाँ पे शीजान कहता है हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तो विंग कहता है क्या, कब, क्यों, कैसे, मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं। जहाँ पे पीछे से जो है ना हमारी भी चांसे आते हैं और कहते हैं तुम्हें पता करने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी तुम पिकनिक पे थोड़ी ना आने वाले हो हमारे साथ। जहाँ पे विंग कहता है क्या डैड, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके साथ पिकनिक के लिए चलूँगा। जहाँ पे पीछे से कांसा सरन आती है और कहते अच्छा तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल जगह नहीं है हमारे पास। जहाँ पे विंग कहते क्या क्या कह रहे हो मोम। जहाँ पे उसकी मोम कहते हाँ क्योंकि तुमने कल मेरे दामाद को हर्ट करने की कोशिश की है। जहाँ पे विंग कहते क्या मोम आप कुछ भी कह रहे हो। जहाँ पे उसकी मोम कहते क्यों विंग तुम भूल गए, तुमने उसके सीने पे जो पेन। विंग कहते मोम वो गलती से हो गया था। जहाँ पे उसकी मोम कहते बट मैंने साफ साफ सुना था विंग तुम उसे मारना चाहते थे। विंग कहते मोम ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पूरी तरह से गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो, सब कुछ गलत सोच रहे हो। जहाँ पे उसकी मोम कहते ठीक है मैं समझ गई, और कुछ। और विंग कहता बट आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि हाँ आप लोग पिकनिक के लिए जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। जहाँ पे पीछे से वांगजी आता है और कहता है विंग मैं अपनी फैमिली को पिकनिक पे लेके जा रहा हूँ। तो विंग उसकी ओर देखता है, विंग कहता है ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, ये मेरी फैमिली है। तो वांगजी कहता है मॉम डैड क्या ये मेरी फैमिली नहीं है। तो उस मॉम डैड कहते हैं हाँ ये तुम्हारी भी फैमिली है वांगजी, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है मॉम मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना, मैं उससे शादी करने के लिए तो रेडी हूँ ना। जहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं अच्छा रेडी हो, एक काम करो तुम मुझे कहीं पे लिख के दे दो, इसके बाद मैं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हर बार वर्ड चेंज होते रहते हैं। कभी तुम शादी करना चाहते हो और उसको ऑफिस में जाके उसे धमकाते हो, बहुत सारी चीज़ें विंग तुम करते रहते हो। मुझे पता नहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है, उस टाइम पे मैंने आया ही ना तब मैंने देख लिया तुम कैसे उसे धमका रहे थे। तो जहाँ पे विंग अपनी मॉम को देखता है, मॉम वो सिर्फ गलत फहमी है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं मैं समझ चुकी हूँ विंग क्या गलत फहमी है और क्या नहीं। तो आज तक तुम हमारी आंखों में धूल झोंकते हुए आए थे, मुझे आज पता चल रहा है कि विंग तुम मेरे बेटे होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी सी भी दया नहीं है। अपने अल्फ़ा के लिए तो दया रखनी चाहिए ना, मैं कैसे तुम्हारे डैड के सामने हर बार झुकती हूँ। जहाँ पे विचान से जो है ना कांसे की ओर दिखते और विचान से मन में कहते कब मेरे बारे में मेरे सामने कब झुकी थी तुम, ऐसे कहते। जहाँ पे कांसे कहती है समझ गई विंग। तो विंग कहते मॉम उन सारी चीज़ों से इस बात का क्या लेना दे, आप मेरी फैमिली हो। जहाँ पे उसकी मॉम कहते विंग वो तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा है, यहाँ तक कि नहीं वो हमारा बेटा है, तो हम उसके साथ जा सकते हैं, उसने प्लान बनाया और हम जा रहे। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है हाँ, तुम नहीं जा सकते। वांगजी की ओर देखते कहता है, तो वांगजी उसे शौकीन देख रहे, यहाँ तक कि सारे लोग भी देख रहे थे। जहाँ पे चेंग भी पीछे से आता है और विंग कहता है हाँ तुम नहीं जा सकते, तुम भूल गए हो तुमने कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहाँ पे तुम मेरे ऑफिस के एक एम्प्लॉय हो और ऑफिस से तुम्हें अगर छुट्टी चाहिए ना तो पहले तुम्हें अप्लीकेशन डालनी पड़ती है। तो जो है ना मिस्टर वी चांद से विंग के पास आते हैं और विंग के जो ना शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं अच्छा बेटा तुम खुद को बॉस समझ रहे हो और तुम भूल चुके हो कि चेंग वहाँ का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर भी छुट्टी की परमिशन दे सकते हैं। जहाँ पे विंग चेंग को देखता है, जहाँ पे चेंग थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था और विंग कहता चेंग कहता विंग मैं क्या कर सकता था, फैमिली में सब चाहते थे। तो विंग चेंग की ओर गुस्से से देख रहा था। जहाँ पे जो है ना हमारे शीचान सामने आते हैं और कहते हाँ विंग हम सभी फैमिली जा रहे हो, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग शीचान की ओर देते हो, शीचान तुम मेरे साथ अब अलग तरह से बातें करना क्यों स्टार्ट कर दिया, तुम तो पहले ऐसे कभी बातें नहीं करते थे, तुम तो हर बार मुझसे शेयर करते थे, हर बात हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते थे, बट तुम्हारा जब से तुम्हारा भाई आया ना शीचान तब से तुम चेंज हो गए। यहाँ पे शीचान विंग को देखता है और शीचान को भी ये थोड़ा महसूस हो जाता है कि हाँ वो चेंज तो हो गया है जब से उसका भाई आया है तब से। तो शीचान कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारा वही दोस्त हूँ, क्लोज दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। जहाँ पे विंग कहता है बट शीचान मुझे लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो रहा है तुम्हारे भाई की वजह से। जहाँ पे वो भाई की ओर देखता है हमारे शीचान और विंग भी देखता है। जहाँ पे
शीजान को सच में इस टाइम में थोड़ा सा जो ना विंग के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोगों को भी लग रहा है नहीं यार विंग के लिए बुरा, क्योंकि विंग की फैमिली जो ना हर बार वांग जी का सपोर्ट करती है ना, इसलिए तो हमें अभी जो ना विंग के सपोर्ट के लिए किसी को तो लाना होगा ना। तो वैसे ही जो घर के बाहर एक डोरबेल बजती है, जहाँ पे सर्वेंट जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं, जिसके बाद जो है ना सर्वेंट 2 लोगों को साथ में लेके आ रहे थे, जहाँ पे हमारे शीचान जो है ना सामने की ओर देखते हैं। और शीचान तो बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते, और शीचान दौड़ते हुए जाते हैं और कहते मॉम डैड ऐसे कहते, जहाँ पे उसके मॉम डैड जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुशी के साथ जो है ना हमारे शीचान को हक करते और शीचान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। शीचान बेटा तुम ठीक तो ना, ओ माय गॉड शीचान तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुके हो, उसकी मदर कहती है, जहाँ पे शीचान अपनी माँ को मिसेस लैन को हक करता है और कहता है मॉम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप तो और भी ज़्यादा यंग होती जा रही हो मॉम, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं तुम पहले जैसा ही हो शीचान, जहाँ पे शीचान अपनी मॉम को देखता है और शीचान कहते मॉम डैड आप अचानक यहाँ, आपको एड्रेस, जहाँ पे जो उसकी मदर कहते क्या हम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, विंग कहते जो शीजान कहते हैं मॉम डैड आप ज़रूर आ सकते हो, आप जब चाहे यहाँ आ सकते हो, बट अचानक जहाँ पे जो है ना शीजान ऐसे कहते हैं, तो जो है ना मिस्टर लान कहते हैं कि हमें वांग जी ने यहाँ का एड्रेस बताया था, वांग जी से मैंने बात की थी और वांग जी ने कहा था कि हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ दें, इसलिए हमने ये सरप्राइज़ तैयार किया और तुम सरप्राइज़ हो ना शीजान। जहाँ पे शीजान ऑफ कोर्स डैड बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ ऐसे कहता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ऐसे कहता है। जहाँ पे जो शीजान अपने मॉम डैड को लाता है और अपनी पूरी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ पे चेंग से भी मिलवाता है, लिली से भी मिलवाता है, जहाँ पे लिली कहते क्या ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे दादाजी है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो है ना वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पे विंग स्टिप ऐसे ही खड़ा हुआ था, जहाँ पे जो है ना जो मिसेस लैन वो जो है ना शीजान से कहती है शीजान तुमने इससे तो नहीं मिलवाया, और क्या मैं सही गेस्ट कर रही हूँ, वो मैं सही गेस्ट कर रही होंगी तो यही है ना वो जिसके बारे में तुमने बात की थी। तो जो है ना शीजान खड़ा होता है और विंग के पास आता है और विंग के जो शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है यस मॉम ये वही है जो हमारे वांग जी के होने वाला ओमेगा है। जहाँ पे मिसेस लैन आती है और विंग को देखती है ऊपर से नीचे तक और वो कहती है ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा प्रीटी है, ओ माय गॉड सच में शीजान ये तो तुमसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वांग जी की बहुत अच्छी चॉइस है। जहाँ पे विंग सिर्फ चुपचाप फ्रीज होकर सारी चीज़ों को सुन रहा था और देख रहा था, जहाँ पे मिसेस लैन विंग के फोरहेड पे किस करती है और कहते बेटा तुम्हारा हमारे फैमिली में स्वागत है ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग सिर्फ देख रहा था, कुछ भी नहीं कह पा रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कांसा सरन आती है और जो है ना मैडम यू की ओर देखती है और कहती है यू लगता है कि वो इन सारे यंग बॉयज़ की ओर ही ध्यान दे रही, हम लोगों को तो भूल चुकी है। जहाँ पे मैडम यू जो है ना मिसेस लैन की ओर देखती है और जो है ना वो मिसेस लैन के पास जाती है और कहती है लैनी क्या तुम हमें भूल गई हो। जहाँ पे लैनी जब उन दोनों की आवाज़ एक साथ सुनती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, जहाँ पे वो देखती है जो कांसा सरन और मैडम यू वो दोनों खड़ी थी। जहाँ पे लैनी उन दोनों को ज़ोर से हक करती है, नहीं मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ भला, आई एम सॉरी मैंने तुम दोनों की ओर ध्यान नहीं देता, इतने सुंदर तुम्हारे बेटे हैं ना कि सच में मैं कैसे ध्यान तुम पे दे पाती। जहाँ पे वो दोनों कहते क्या इसका मतलब हम सुंदर नहीं है, जहाँ पे वो कहते हाँ तुम दोनों सुंदर हो बट मुझे पहले अपने बेटे को देखना था, मेरे प्यारे ओमेगा बेटे को और मेरे ओमेगा छोटी सी डॉटर को और मेरे वांग जी के ओमेगास को देखना था, इसलिए मैं जो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, मैं तुम दोनों को भूल ही गई थी, आई एम सॉरी गाइस ऐसे कहती है। और वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं क्योंकि वो तीनों जो ना बचपन के दोस्त थे ना इसलिए। तो हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके विंग की तरफ का देखा जाता है, जहाँ पे विंग जो ना अभी कमरे में आ चुका था और विंग ने ये पूरा फैमिली ड्रामा देख लिया था, ये सब क्या हो रहा है करके विंग ने सारी चीज़ें देख ली थी। और विंग कहता है ये क्या हो रहा है, उन्होंने कैसे बता दिया उसकी फैमिली को, अब मैं क्या करूँगा, अब वांग जी की फैमिली को भी पता चल चुका है कि मैं उसका ओमेगा होकर के क्या होगा विंग कुछ तो तुम्हें सोचना होगा, तुम ऐसे नहीं होने दे सकते ऐसे कहता है। और हमें हमारा वांग जी दिखाया जाता है, जो वांग जी जो ना विंग को देख रहा था क्योंकि विंग जब कमरे में आया ना तो वांग जी तुरंत उसके बाद विंग के पीछे कमरे में आया था और विंग वहीं पे खड़ा होते हुए जो ना विंग की बातें सुन रहा था क्योंकि विंग ज़ोर से कह रहा था कि अब क्या होगा। विंग यही कह रहा था अगर मुझे ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना होगा, मैंने अभी तक जो ना उसे अपना अल्फा नहीं माना है, मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे हमारा वांग जी खड़े होते हुए ये सारी चीज़ें सुन रहा था तो वांग जी कहता है क्यों तुम मुझे अपने अल्फा नहीं मान सकते हो। जहाँ पे विंग वांग जी की वॉइस सुनता है ना तो विंग उधर देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या मेरी बातें सुन रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ तुम लाउडली बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ ऐसे कहता है। और जो है ना हमारा वांग जी जो ना डोर को बंद कर देता है और विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है क्या
मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम्हें डोर बंद करने की हिम्मत भी कैसे की? तो वांग जी कहता है मैंने अपने हाथों से डोर को बंद किया है, तुम चाहो तो अपने हाथों से खोल भी सकते हो। तो विंग जा रहा था तभी जो है ना वांग जी जो सीधा विंग को कमर से अपनी ओर खींचता है, यानी कमर से पकड़ता है और सीधा अपनी ओर खींचता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे वांग जी कहता है क्या क्या कर रहा हूँ, तुम जानते हो ना मैं अपने ओमेगा से प्यार कर रहा हूँ। तो विंग कहता है मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ, तुम जानते हो ना। तो वांग जी कहता है बट विंग तुम जानते हो ना तुम मेरे ओमेगा हो, ऐसे कहता है। विंग कहता है तुम्हारे दो जो दिमाग में गलतफहमी पैदा हो चुकी है ना, उस गलतफहमी को हटा लो, मैं तुम्हारा कोई ओमेगा नहीं हूँ। बट हमारा वांग जी जो है ना विंग को और भी ज़्यादा कस के पकड़ता है और कहता है तुम मेरे ओमेगा हो, मैं चाहे तो साबित भी कर सकता हूँ तुम्हें मार करके। तो विंग अपने गर्दन पे दोनों गर्दन पे हाथ रख देता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे वांग जी कहता है ओह माय गॉड मेरा ओमेगा तो अभी से डर गया, ऐसे कहता है। और विंग कहता है छोड़ो मुझे पहले, और विंग जो ना उसके हाथों से अपने आप को छोड़ने की कोशिश करता है, बट वांग जी जो स्ट्रॉन्ग था ना, तो वांग जी के हाथों से वो छूट ही नहीं रहा था बिल्कुल भी नहीं। तो वांग जी ना विंग को ऐसे ही जो ना हक करते हुए जो ना बेड के पास लेके जाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग मान भी जाओ ना विंग, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है प्यार एक दिन में नहीं होता है, हमें मिले हुए ही कितने दिन हो चुके हैं, तुम सोच रहे हो हमें सिर्फ मिले हुए सिर्फ 3-4 दिन हो रहे हैं, और 3-4 दिनों में तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो सकता है? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी फैमिली को क्या हो गया है, मेरी फैमिली पे तुमने कौन सा जादू किया है, तुमने क्या किया है? मेरी फैमिली हर बात तुम्हारी मान रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुमने क्या किया है ऐसे। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है, कहता है मैंने तुम जैसे अपनी फैमिली को प्यार देते हो मैंने भी वैसे ही तुम्हारी फैमिली को प्यार देने की कोशिश की है, मैंने उन्हें अपना माना है विंग, और उन्होंने भी मुझे अपना मान लिया है, उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ तुम्हारा वेट है विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता है क्यों क्यों? तो विंग कहता है मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं है। तो वांग जी कहता है जब तक तुम मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं देते तब तक मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी जो ना विंग के पास आता है और विंग से कहता है तुम मुझे बता सकते हो विंग, जो कुछ भी हुआ हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम हो, तो तुम सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, मैं इसलिए तो तुम्हें अपने ओमेगा बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे फेस पे ज़रूर स्माइल है, पर तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज है, जिन राजों को तुम अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल पा रहे हो। बट मैं चाहता हूँ विंग तुम मेरे सामने हर चीज़ों को बराबर से एक्सप्रेस कर सको, तुम मुझसे हर चीज़ कह सको। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग जल्दी से वहाँ से खड़ा हो जाता है वांग जी को थोड़ा सा पुश करते हुए, और कहता है मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, मैं मेरी लाइफ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम देख नहीं पा रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी इस हंसी के पीछे बहुत सारे राज है विंग। जहाँ पे विंग कहता है तुम कुछ नहीं समझते वांग जी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर मैं कुछ समझता नहीं हूँ ना विंग, तुम मुझे समझा दो ना, मैं सारी चीज़ों को समझने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें कुछ चीज़ों में अपने साथ नहीं रख सकता, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है तब तक। तो वांग जी कहता है कौन सा मकसद विंग? विंग कहता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम मुझे कोई मकसद नहीं बता सकते, चलो ठीक है मत बताओ, पर तुम मेरे ओमेगा हो तो ओमेगा होने के फ़र्ज़ तो निभाओ। तो विंग उसकी ओर देखता है क्योंकि वांग जी ने जो है ना अचानक से अपनी बातें पलटा दी थी ना, तो विंग उसकी ओर पलट के देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है पीछे से आता है और विंग को कस के हक करता है। विंग कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? जहाँ पे वांग जी विंग को पीछे से हक करते हुए जो ना विंग की गर्दन के पास जो फिर से स्मेल करना स्टार्ट कर देता है, बट विंग ने इस टाइम पे भी अपना कॉलर को पहना हुआ था। विंग कहता है क्या क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी जो ना फिर से अपने दूसरे हाथ से जो ना विंग के कॉलर को निकालता है, और विंग पूरा शॉक हो चुका था, और विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है मैं सिर्फ अपनी ओमेगास के फेरोमोन को महसूस करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसा मत करो वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हें फेरोमोन्स को महसूस करना चाहता हूँ। और वांग जी जो ना विंग के कॉलर को निकालता है, विंग का कॉलर सीधा डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, और विंग कहता है वांग जी प्लीज़। बट वांग जी जो ना विंग के नेक के पास जो है ना उसके जो बॉडी फ्रेग्रेंस थी ना उसे महसूस कर रहा था, यानी जो उसके फेरोमोन्स थे ना उसे महसूस कर रहा था। और विंग को जो ना वांग जी का टच बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। विंग को बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अल्फाज का टच गलत लगता है, गंदा लगता है, बुरा लगता है, बट वांग जी एक ऐसा पसंद था कि विंग उसके टच को जो ना मना नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने मुंह से तो कह रहा था कि तुमसे दूर रहना सारी चीज़ें, बट विंग की बॉडी जो है ना वांग जी के टच को जो ना एक्सेप्ट कर रही थी, रिजेक्ट नहीं कर रही थी। और विंग को भी समझ में आ रहा था, क्योंकि अगर कोई अलग अल्फा होता ना जब वो विंग को टच करता ना, तो विंग को पता है कि वो फ्लैशबैक आते बचपन के, वो सारे फ्लैशबैक आते जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की, वो सारे फ्लैशबैक आते। बट वांग जी के टाइम पे ऐसा हुआ है ना कि विंग को वो फ्लैशबैक के क्या वो कुछ भी बातें याद नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी का टच और भी ज़्यादा जो ना विंग को अच्छा रिलैक्स स्मूथनिंग फील करवा रहा है, और विंग वांग जी के टच के साथ जो ना मेल्ट भी होते जा रहा है। और वांग जी जो ना विंग के नेक के पास जो ना अपने नोज से रब करते हुए जो विंग से प्यारी प्यारी बातें कह रहा है, जैसे कि विंग तुम मान जाओ ना, तुम मुझे पसंद करते हो, तुम जानते हो ना विंग, तुम्हारी
तुम्हारी आंखों से मुझे नज़र आता है विंग, तुम मुझे पसंद करते हो, बट कौन सा रीज़न है तो मैं नहीं जानता हूँ। बट विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम समझ रहे हो ना विंग। विंग सिर्फ कहते जा रहा था, क्योंकि विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी वांग जी के हर टच के साथ। विंग जो मिल्ट जो होते जा रहा था ना, इसलिए। और वांग जी जो ना विंग को ऐसे ही वहाँ से लेते जाता है और जो ना विंग को आराम से जो ना बेड के पास वो लेटा देता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखें खुलता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर था। और विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो तुम, जहाँ पे वांग जी कहता है कुछ नहीं, सिर्फ तुम मुझे फील करो विंग, ऐसे कहता है हमारा वांग जी। और वांग जी जो ना विंग के नेक के पास जो ना धीरे धीरे बटरफ्लाई किसेस करना स्टार्ट कर देता है और विंग को अपनी बॉडी इससे बहुत ज़्यादा हॉट यानी अजीब सी महसूस हो रही थी। विंग ने जो ना अपनी जो कंबल था ना यानी बेडशीट था ना, उसे कस के पकड़ लिया था और वांग जी जो ना विंग के नेक के पास धीरे धीरे बटरफ्लाई किसेस करते जा रहा था। और विंग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और विंग इस एहसास में जीना चाहता था, विंग उस एहसास को बार बार फील करना चाहता था। और हमारा जो वांग जी जो था ना, वो धीरे से विंग के जो शर्ट का बटन था ना उसे धीरे से ओपन करता है, जहाँ पे विंग सिर्फ इस एहसास में डूब चुका था। और वांग जी 2 बटन्स ओपन करने के बाद जो ना विंग के नेक से ऊपर थोड़ा सा जो ना चेस्ट के पास आ चुका था और वांग जी जो धीरे धीरे छोटे छोटे किसेस करते जा रहा था और विंग की ओर भी देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो विंग ने कैसे उन बेडशीट को पकड़ा है और विंग कैसी सांसें ले रहा है, वांग जी ये सारी चीज़ें भी देख रहा था। और वांग जी जो है ना विंग के जो नेक के पास किसेस करने के बाद जो है ना वो विंग के ऊपर से हट जाता है। और जब वांग जी विंग के ऊपर से हटा ना तो विंग को कुछ एहसास नहीं हुआ, तो विंग ने अपनी आंखें खोली और वांग जी की ओर देखा, जहाँ पे वांग जी साइड में बैठा हुआ था और विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता तुम रुक क्यों गए, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है और कहता क्या तुमने क्या कहा विंग, जहाँ पे विंग होश में आता है और अपने मुंह पे हाथ रखता है और कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, तुम क्या कर रहे थे बास्टर, ऐसे कहता है विंग। और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करता है कहता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, जहाँ पे विंग कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ऐसे कहता है और आज के बाद मेरे साथ ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। तो वांग जी कहता है बट विंग तुम मेरे ओमेगा हो, तो विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ और आज के बाद मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। बट वांग जी कहता है मैं फ्यूचर में तो तुम्हें टच कर सकता हूँ ना, विंग कहता है नहीं मुझे तुम कभी टच नहीं कर सकते, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है हम देख लेंगे बाद में, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग और वांग जी नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो है सभी लोगों ने जो है ना पिकनिक का प्लान बनाया था, तो सभी लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी भी जो ना उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। यहाँ से हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे 2 लड़कियाँ जो ना एक दूसरे के साथ जो ना मेकआउट कर रही थी। तो वो दोनों लड़कियाँ जो ना एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रही थी, मेकआउट बोले तो इंटीमेट हो रही थी वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के साथ। और जो है ना वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वाइडली मेकआउट कर रही थी। तो वहाँ पे डोर पे नॉक करता है कोई इंसान, तुम दोनों का हुआ नहीं क्या और कितना टाइम लगाने वाली हो तुम दोनों, ऐसे कहता है मैं कब तक यहाँ पे तुम्हारा गार्ड करता रहूँगा और तुम दोनों की इन आवाज़ों की वजह से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ उस इंसान की ओर देखती है और वो इंसान जो था ना अपने फेस पे ब्लैक कलर का मास्क, अपने जो पूरी तरह से वो ब्लैक कपड़ों से ढका हुआ था फुल ऑन, और वो 2 लड़कियाँ उसे देखते हो अननोन फील करती हो, कहते हैं तुम क्या कर रही हो, ऐसे कहती है क्या तुम हमें थोड़ा टाइम भी नहीं दे सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना वो लड़का कहता है तुम्हें मैंने बहुत टाइम दे दिया है, चलो अपने काम पे लगो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ जो उस इंसान की ओर देखती है, जहाँ पे वो इंसान जो ना अपने फेस से मास्क हटाता है, वो दोनों लड़कियाँ जो उसे देखते हुए कहते हैं मेंग्याओ तुम कब तक अपने जो है ना इन इरादों को छुपा के रखोगे। जहाँ पे मेंग्याओ कहता है जब तक हम दोनों का प्लान सक्सेस नहीं हो जाता तब तक। जहाँ पे वो कहते हैं क्या मतलब है, मेंग्याओ कहता है तुम दोनों अपने काम पे लगो, विंचिंग और मैम्या, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंचिंग और मैम्या जो ना जो मेंग्याओ की ओर देखती है और कहते हैं हाँ ठीक है बट नेक्स्ट टाइम से हमें ऐसे डिस्टर्ब मत करना। कितना ज़्यादा अच्छा सेक्शन चल रहा था, तुम क्या समझोगे ये फीलिंग को। जहाँ पे मेंग्याओ अननोइन होते हुए कहता हाँ तुम दोनों ही जानते हो शायद से, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ। जहाँ पे विंचिंग जो मेंग्याओ के सर पे धीरे से टैप करती है और कहती है हाँ समझती तो ज़रूर हो तुम, बट थैंक यू सो मच, तुमने मेम्या को एक्सेप्ट किया। मुझे लगा था कि तुम इन सारे नाटकों की चीज़ में मुझे पसंद करते हो, बट थैंक यू। आखिरकार मैम्या को मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, यानी मैम्या जो है ना फीमेल अल्फ़ा है, ठीक है। और जो है ना हमारा मेंग्याओ भी अल्फ़ा है और विंचिंग एक ओमेगा है। तो मैम्या कहती है विंचिंग वो हमारा दोस्त है तो हमारे लिए तो इतना कर ही सकता है ना। जहाँ पे जो है ना जिंग्याओ यानी मेंग्याओ कहता है हाँ अब तुम दोनों का हो चुका होगा तो प्लान को एक्सिट करें, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि जल्दी से जल्दी करना होगा और तुम जानते हो तुम लोगों को क्या करना है। तो वो दोनों की दोनों हाँ में सिर हिलाती है। मैम्या विंचिंग की ओर देखती है और कहती है
वेंचिंग तुम कर तो लोगी ना, अगर मैं ओमेगा होती तो मैं खुद चल जाती, बट मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ, बट हमारी वेंचिंग कहते हैं मैं कर लूँगी, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एक नाइट बार दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे ओमेगास बीटास अल्फास जो लोग आए हुए थे खुद के लिए पार्टनर चुनने के लिए, यानी खुद के एक नाइट के लिए, जहाँ पे हमारी वेंचिंग भी आ चुकी थी। और वेंचिंग आती है वहाँ पे अंदर जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी वेंचिंग, और ऊपर से एक ओमेगा थी वहाँ जो वेंचिंग ने जो ना अपने जो क्या कहते हैं उसे कॉलर का यूज़ नहीं किया था, वो ऐसे ही वहाँ पे आ चुकी थी जहाँ पे बहुत सारे अल्फा उसकी नज़र थी। और उसी भीड़ में हमारी मैम भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुकी थी, और मैम फुल ऑन जो है ना अपनी विंचिंग की ओर ध्यान दे रही थी, और हमारा जो मेंग्याओ था ना वो भी ध्यान दे रहा था विंचिंग की ओर, क्योंकि वो नहीं चाहता विंचिंग के साथ कुछ बुरा हो, उसके प्लान के बीच में किसी को कोई भी तकलीफ हो, ये नहीं चाहते थे। और विंचिंग अंदर आती है, अंदर आते हुए जो ना अपने भाई यानी विंचाओ को ढूंढना स्टार्ट कर दी थी, और उसे आखिरकार विंचाओ भी मिल जाता है, जहाँ पे विंचाओ एक वीआईपी रूम में था जिसके साइड में बहुत सारे ओमेगास थे, जहाँ पे जो विंचिंग अंदर आती है, जहाँ पे विंचाओ कहता है वेंचिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो वेंचिंग। जहाँ पे वेंचिंग अपने भाई को देखती है, और जो है ना विंचाओ खड़ा होता है और वेंचिंग के पास आता है और कहता है हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस जगह पे आई हो। जहाँ पे वेंचिंग कहता है विंचाओ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हमें अपने फैमिली के बिज़नेस को संभालना होगा, कितने दिन हो चुके हैं, मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें हमें सारी चीज़ों को संभालना होगा, हैंडल करना होगा। जहाँ पे वेंचाओ कहता है क्या तुम हैंडल करने वाली होगी ओमेगा। देखो गाइस, देखो सुनो, एक ओमेगा एक कंपनी को हैंडल करने वाली है ये कितनी फ़नी बात है ना गाइस। जहाँ पे जो है ना विंचिंग को गुस्सा आ रहा था, बट विंचिंग शांत होते हुए कहते विंचाओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ तो बात करनी है। जहाँ पे विंचाओ क्या बात करनी तुम्हें। जहाँ पे विंचिंग उसके पास सामने आती है और धीरे से उसके कान के पास झुकती है और कहती है तुम्हें नहीं जानना कि तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई है। जहाँ पे विंचाओ उसकी ओर देखता है, और विंचाओ जो ना सीधा विंचिंग की गर्दन को कस के पकड़ लेता है, और गर्दन को पकड़ते जो विंचिंग को ऊपर की ओर उठाते जा रहा था। जहाँ पे विंचाओ कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा क्या किया है, किसने मेरे डैड को मारा है, तुम्हें पता है, बताओ मुझे अभी कभी जानना है। जहाँ पे विंचिंग अपने गले को पकड़ते कहते हैं मैं बताती हूँ पहले मुझे छोड़ो तो, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंचाओ विंचिंग को नीचे फेंक देता है, और विंचिंग गहरी गहरी सांसें लेती है और अपने जो ना गले को पकड़ती है और कहते तुम मुझे क्या मारना चाहते हो। जहाँ पे विंचाओ जो विंचिंग के पास नीचे झुकता है और कहता है बताओ जल्दी से मुझे किसने किया है ये सब। जहाँ पे विंचिंग एक स्मग करती है और कहते हैं क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हें डैड ने नहीं बताया उस ग्रेप्स के बाग के बारे में। जहाँ पे जो विंचाओ विंचिंग की ओर देखता है और कहता है क्या वो उस प्रॉपर्टी के ओनर तो कब के मर चुके हैं, सारे के सारे ओनर मर चुके हैं। जहाँ पे वो खेती तुम्हें क्या लगता है सब मर गए, कैसे सोच सकते हो तुम, वो कैसे मर सकते हैं। विंचाओ तुम्हें पता है डैड की और जिन गांवशाओं की कैसे मौत हुई है, तुम जानते हो ना। जहाँ पे विंचाओ जो ना उसके हाथ में जो ग्लास था ना वो थोड़ा सा जो ना नीचे गिर जाता है, थोड़ा बोले तो पूरा नीचे गिर जाता है। और जो है ना जो विंचाओ कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम जानती हो। जहाँ पे वो कहते हैं अब तुम सही पॉइंट को पकड़े हो, हाँ मैं जानती हूँ, अगर तुम्हें सारी डिटेल जाननी है तो तुम मेरे साथ चलो। जहाँ पे वो कहता है ठीक है, और विंचाओ एक जो ना स्मग करता है विंचिंग की ओर देखते हुए, और विंचाओ मन में कहता है क्या लगता है मैं तुम्हारे जाल में इतनी आसानी से फंसूंगा, ऐसे कहता है। और वो विंचिंग और विंचाओ दोनों कार में थे, जहाँ पे उन दोनों को जो ना मेंग्याओ और मैं भी फॉलो कर रही थी। और कुछ टाइम के बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंचिंग एक सुनसान जगह पे आ चुकी थी, जहाँ पे विंचिंग जो है ना विंचाओ की ओर देखती, जहाँ पे विंचाओ जो नशे में था वो विंचाओ कहते हम कहाँ पे हैं, ये कौन सी जगह है। जहाँ पे विंचिंग कहती तुम मेरे साथ चलो, ऐसे कहती है। और जो है ना विंचिंग उसे हाथ पकड़ती उसे लेके जा रही थी। जहाँ पे विंचाओ एक जो नोटिस से स्माइल करता है और जो है ना विंचिंग के बम पे ज़ोर से हाथ रखता है। जहाँ पे विंचिंग पूरी फ्रीज हो जाती है और रुक जाती है, और विंचिंग जो है ना विंचाओ की ओर देखती है, कहते विंचाओ क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी बहन हूँ। जहाँ पे विंचाओ एक हंसते हुए कहता क्या तुम मेरी बहन हो, तुम तो स्टेप सिस्टर हो ना मेरी। तो विंचिंग उसकी ओर देखती है और कहते फिर भी मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। जहाँ पे विंचाओ एक स्माइल करता है और कहता हाँ सिस्टर ज़रूर हो सकती हूँ, बट आज के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट तो कर ही सकते हैं ना विंचिंग। वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो विंचिंग, तुम जानती हो ना, और मैं
आज तुम्हारे साथ। विंचिंग कहते वेंचाओ चुप रहो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है क्या हुआ है विंचिंग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, और यू आर बॉडी डैम हॉट। वेंचिंग और वेंचाओ जो ना अपने लिप्स को लिक करता है, जहाँ पे वेंचिंग को ये डिस्कस्टिंग फील होता है, जहाँ पे वेंचिंग खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है और कहते हैं अंदर चल के हम बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वेंचाओ कहता है अच्छा अंदर क्या तुमने सारी चीज़ों को रेडी रखा है। तो वेंचिंग एक स्माइल करती है और कहते हैं हाँ सारी चीज़ें तुम्हारे लिए रेडी है, ऐसे कहती है। जहाँ पे वेंचाओ कहता है ठीक है, और वेंचाओ और विंचिंग अंदर आते हैं, जहाँ पे वो गोडाउन ना पूरी तरह से काले अंदर से ढका हुआ था। बट विंचिंग अंदर आने के बाद जो है ना वो वहाँ पे लाइट ऑन करती है, जहाँ पे वेंचाओ सामने की ओर देखता है। वेंचाओ के सामने जो ना वो रेड वाइन के ग्रेप्स वाले फ्रूट जो थे ना, वो छोटे छोटे ग्रेप्स रखे हुए थे। और वेंचाओ कहता है ये सब क्या है विंचिंग, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हो, सारी चीज़ें तुमने अरेंज की है। जहाँ पे विंचिंग जो डोर को बंद करती है और उसके साथ 2 लोग अंदर एंटर होते हैं, जहाँ पे वेंचाओ पीछे मुड़ के देखता है और उन दोनों की ओर देखता है। और वेंचाओ कहता है ये सब क्या हो रहा है विंचिंग कहता है तुम देख रहे हो वही हो रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचाओ उस मास्क वाले इंसान को देखता है, जहाँ पे उस इंसान ने मास्क लगाया था, और जो साइड में जो मैम खड़ी थी ना उसने मास्क वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था। जहाँ पे मैम पास आती है और वेंचाओ के फेस पे ज़ोर से जो ना एक पंच करती है और कहती है तुमने हिम्मत भी कैसे की मेरे ओमेगा को टच करने की, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वेंचाओ जो नीचे सीधा गिर जाता है और वेंचाओ जो है ना मैम की ओर देखता है और एक स्मक करता है और कहता है ओ तुम्हारा ओमेगा, और जो है ना वो एक स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये तुम तीनों का प्लान था मुझे यहाँ पे लाने का। जहाँ पे विंची कहता है समझदार तो हो, पर तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में कैसे फंस सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंचाओ एक स्मक करता है और म्या उस स्मक को देखते हुए क्या 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 मतलब तुम जानबूझ के हमारे प्लान में फंसे हो। जहाँ पे वेंचाओ कहते हैं तुम्हारे पास भी समझदार इंसान है। जहाँ पे म्या कहते क्या म्या नहीं, हमारे वेंची कहते क्या मतलब म्या, तो म्या कहते हैं उसकी स्माइल देखो, उसने कुछ प्लान बनाया है इसलिए वो हमारे साथ है, उसे पता था। और वो जो है ना जो मेंग्याओ का हाथ पकड़ते और कहते हैं मेंग्याओ ये कुछ गलत करने वाला है। जहाँ पे मेंग्याओ भी कहता है यहाँ से हमें जाना होगा, ऐसे कहता है। और वो तीनों जो है ना एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी उस बाहर से कार की वॉइस आती है और कुछ टाइम के बाद वो डोर जो जिस डोर से वो लोग आए थे ना वो डोर टूट चुका था, और जो ना मैम वहाँ पे गिर चुकी थी, मैम के पैर पे वो डोर आ चुका था। और विंचिंग और जिंगाओ यार मेंग्याओ वो तीनों जो थे ना मेंग्याओ और विंचिंग जो ना उस डोर को उठा रही थी, और जो ना उसके डोर से उसको निकालने के बाद जो ना मैम के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी थी। जहाँ पे मैम चिल्ला रही थी, जहाँ पे विंचिंग कहती मैम हाँ सब ठीक हो जाएगा, हाँ मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। जहाँ पे विंचिंग जो है ना उन लोगों की ओर देखती है और विंचिंग वहाँ पे देखती है कि वेंजुलियो था वो, जो वेंजुलियो कार से बाहर निकलता है और अपने भाई को देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे उसका भाई कहता है हाँ ठीक हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना वेन रुआन नहीं वेंचाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों की प्लान में इतनी आसानी से फंसूंगा, मुझे सोचना चाहिए था कि घर में अचानक से इतनी ज़्यादा वाइन कैसे आ गई, कैसे। और डैड हाँ वाइन का शौक ज़रूर रखते थे, बट डैड इतनी ओल्ड वाइन के जो ग्लास वाइन को बोतल तो ख़रीदने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ मेरे डैड की सारी चीज़ों को। और उस टाइम पे जब डैड को मरा हुआ देखा था वहाँ पे उस साइड में जो बॉटल्स रखी थी उन बॉटल्स को मैंने चेक किया था, और वो बॉटल 1997 के साल की थी। और उस साल में जो कुछ भी हुआ था मैं समझ गया था कि वो वही बोतल से, और मुझे लगा ही था क्योंकि वो बोतल तो ऐसे इतने आसानी से नहीं आ सकती थी, इसलिए घर में ही रह के मैंने सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करवाई और मुझे पता चला कि तुम अपने साथ कोई एक बॉक्स लाई थी और वो वही वाइन्स थी। विंचिंग तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम पे नज़र नहीं रखता था। विंचिंग उसे देखती है और वो थोड़ा गुस्से में थी। जहाँ पे मेंग्याओ कहता है विंचिंग पहले हमें यहाँ से निकलना होगा अगर कुछ गलत हुआ तो। जहाँ पे वेंचाओ कहता है यहाँ से निकलने के बारे में इतना सा भी सोचना भी मत, जिन ग्रेप्स में जिस वाइन में तुम लोग मेरे डैड को मारा है ना उसी वाइन में मैं तुम तीनों को आज मारूंगा, तुम तीनों को, ऐसे कहता है। और वो जो ना उठ के आ रहा था, बट जो जो है ना वेंचाओ हमारे मैम विंचिंग के पास आता है और विंचिंग के बालों को पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें कहा था ना हम अंदर जाके बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं तो चलो, ऐसे कहता है। और मैम के बालों को पकड़ते विंचिंग के बालों को पकड़ते उसे खींचते हुए लेके जा रहे थे। जहाँ पे विंचिंग कहते मैं तुम्हारी बहन हूँ, जहाँ पे जो वेंचाओ कहता है नहीं तुम मेरी बहन स्टेप सिस्टर हो, मैंने बाहर ही कहा है।
और हम स्टेप सिस्टर के साथ तो इतना तो कर ही सकते हैं, हैंग आउट ऐसे कहती है। और मैम के साथ जो है ना वो ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है, और मैम नहीं हमारे विंजिंग के साथ जो है ना ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और विंजिंग कहते छोड़ो मुझे छोड़ो, और जो मैम कहते हैं छोड़ो उसे। और जो है ना मिंग्याओ भी यही कह रहा था बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जहाँ पे विंचाओ कहते हैं उन दोनों को सज़ा देना स्टार्ट करो। जहाँ पे जो वेंजुलियो था ना वो हमें से रहा था और अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जहाँ पे हमारे मैम और जो है ना मिंग्याओ को वो दोनों लोग जो ना पकड़ के लेके जा रहे थे। और उस ग्रेप्स का जो बहुत बड़ा सा बाउल था उसके अंदर ग्रेप्स थे ना, उसके अंदर जो ना उन दोनों के सर को डुबाते जा रहे थे। बोले तो जो है ना वहाँ पे वाइन रखी थी, वाइन के बहुत बड़े बड़े जार थे, उस जार के अंदर जो है ना मैम और जो है ना मिंग्याओ के दोनों के सर को जो ना बार बार वो डुबाते जा रहे थे, और उन दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और जो है ना हमारी वेंचिंग वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि जो है ना वेंचाओ मैम के कपड़े निकालने की कोशिश कर रहा था बुरी तरह से। इसलिए तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़ों में ढके हुए थे, फुल ऑन ब्लैक क्लोथ थे। और वो लोग जो ना अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो ना वो 6 लोग थे, 6 के 6 लोग वहाँ पे खड़े होते हुए वो सारे नज़ारे को देख रहे थे। और वो उनमें से जो उनका लीडर था ना वो 7वें नंबर का, वो सामने आता है और कहता है ओ माय गॉड यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, ऐसे ज़ोर से कहता है। और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं विंचिंग मिंग्याओ सुन रहे हो ना। जहाँ पे वो तीनों अपनी आंखें खोलते हैं और उन जो है ना वहाँ पे देखते हैं। और वहाँ पे देखने के बाद उनके मन में जो ना एक अश्योरेंस वाली फील आती है कि हाँ अब वो लोग बच जाएंगे, ऐसे आती है। जहाँ पे वो 7 लोग जो थे ना वो उन सभी लोगों की ओर देखते हैं। और जो उनका लीडर 7वें नंबर का था ना वो कहता है गाइस तुम इन सब लोगों को संभाल लोगी ना, मुझे इन दोनों से बदला लेना है, ऐसे कहता है। और जो ना वो लोग कहते हैं हाँ मास्टर, ऐसे कहते हैं। और जो वो लोग वहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि जो है ना पहले तो वो मिंग्याओ और मैम को छुड़वाते, क्योंकि उन लोगों को जो ना 4 लोग पकड़े हुए थे ना, इसलिए उन लोगों को छुड़वाते हैं। और मैम और विंचिंग को संभालते हैं और कहते क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे मैम और विंचिंग जो है मैम और जो हमारा मिंग्याओ था ना वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, बहुत ज़्यादा गहरी गहरी ब्रीथ ले रहे थे। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उनके मुंह में जो ना वाइन जा चुकी थी ना, वो मरने ही वाले थे। बट थैंक गॉड अचानक से ये लोग आ गए, इसलिए वो लोग बच जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना वेंचिंग जो थी ना वो बेड पे लेटी हुई थी, और वेंचाओ जो उसके ऊपर था, जहाँ पे वो 7 नंबर का इंसान वहाँ पे आता है, यानी लीडर वो आता है। और वेंचाओ की ओर देखता है और कहता है क्या तुम अभी भी ऐसे ही बैठने वाले हो, ऐसे कहता है। और जो है ना वेंचाओ की ओर एक स्मक करते हुए देखता है और कहता है कब तक भला, ऐसे कहता है। और जो है ना उस जो लीडर था ना वो वेंचाओ के बालों को पकड़ता है, उससे जो ना धड़ांग से खींचता है और सीधा नीचे फेंक देता है। और वेंचाओ उसे देखता है और वेंचाओ कहता है क्या कर रहे हो तुम हो कौन, जैसे ऐसे कहता है। और वो इंसान हमारे विंचिंग की ओर देखता है, और वो इंसान जो ना अपनी जैकेट जो उसने पहना हुआ था ना वो ब्लैक कलर का, जो पूरे उस जैकेट को निकालता है और विंचिंग के ऊपर डालते कहता है तुम रेस्ट करो, मैं इन सबको संभाल लूँगा। जहाँ पे विंचिंग सिर्फ एक स्माइल करती है। और जो है ना वहाँ पे वेंजुलियो भी आ जाता है, जहाँ पे वो दोनों के दोनों उस लीडर पे हमला करना स्टार्ट कर देते। जहाँ पे वो इंसान एक स्माइल करते कहता है ये कब तक चलने वाला है, तुम दोनों को फिनिश करना है या नहीं, मैं कब तक ऐसे खेलते रहूँगा तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। और वो जो ना उन दोनों के नाक पे एक साथ ही मुक्का मार देता है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि नाक पे ज़्यादा चोट लगती है ना यार, इसलिए कोई भी अगर अपने नोज़ को टच करे ना, नोज़ को हिट करे ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो दोनों अपने नोज़ को पकड़ते हुए बैठ जाते हैं, और उन दोनों की नोज़ से जो ना ब्लीडिंग हो रही थी, बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। और जो है ना वो इंसान नीचे बैठा है, लीडर नीचे बैठा उन दोनों की ओर देखते हुए कहता लगता है कि तुम्हारे डैड को जो मौत मिली है वो आसान थी, इसलिए तुम दोनों खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझना स्टार्ट करती है लगता है, ऐसे कहता है। और वो उन दोनों के बालों को पकड़ता है और उसे खींचते हुए जो ना जो टब थे ना उन्हीं टब में जो है ना डाल देता है। उसके बाद जो ना उस टब के ऊपर जो ना अपने जो उसके सर्वेंट थे, उस इंसान के जो लोग थे ना उन लोगों को जो ना कवर करने के लिए कह देता है। जहाँ पे वो लोग हाँ मास्टर कहते हुए जो ना अपने उन टब को जो ना पूरी तरह से जो ना एक प्लास्टिक की मदद से कवर करते जा रहे थे। पूरी तरह से कवर करने के बाद जो है ना वो लोग सभी लोग जो ना उन प्लास्टिक के टब्स के पास जाके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे वेंजुलियो और वेंचाओ वो तीनों बोले तो या दोनों जो थे ना उस टब के अंदर थे, और उस टब को जो है ना पूरी तरह से कवर करके रख दिया था ना, तो इसके कारण वो लोग बार बार खोलने की कोशिश करते, उस प्लास्टिक को तोड़ने की कोशिश करते, बट वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जो ना स्ट्रॉन्ग था, वो उन लोगों के मुख्य या कुछ भी करने से कुछ भी नहीं हो रहा था। और वो लोग जो ना धीरे धीरे उस पानी के अंदर, पानी बोले तो वो वाइन के अंदर जो ना डूबते जा रहे थे। जहाँ पे वो जो है ना विंचाओ कहते हैं तुम बताओगे भी ये सब क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम हो कौन, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे जो लीडर था ना वहाँ पे झुकते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें नहीं बताया है, ऐसे कहता है। ओ माय गॉड तुम्हारे डैड तुमसे सारी बातें छुपाते हैं,
वो कहता है प्लीज़ हमें बताओ, हमें बचा लो यहाँ से, हमें निकालो, हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी है, प्लीज़ निकालो हमें। बट वो लीडर जो था उन दोनों की ओर देखता है और कहता है अपने बाप से ही जाके पूछना कि मैं हूँ कौन, ऐसे कहता है। और वो वहाँ से चले जाते, सारे लोग चले जाते जहाँ पे वो दोनों भाई वहाँ पे उस वाइन के अंदर तड़पते रह जाते, क्योंकि वाइन जो है ना नशा चढ़ाती है। नशे के कारण वो अपने होश को संभाल नहीं पाते और ऐसे ही जो ना उस वाइन के अंदर डूब के वो दोनों की वहीं पे ही डेथ हो जाती है। उसके बाद जो 6 लोग आए थे ना जो वहाँ पे हेल्प करने के लिए, उन लोगों को जो है ना वो लीडर कहते था कि सारी चीज़ों को क्लीन करो करके, ऐसे कह देता है। हम यानी फिंगरप्रिंट वगैरह जो कुछ भी बचे होंगे वहाँ पे, तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए कहा जाता है। और मैम्या, बेंचिंग और मिंग्याओ उसकी ओर देखता है और कहता है थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। जहाँ पे मैम्या कहते हैं बट तुम कैसे आ गए, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वो इंसान जो उनकी ओर देखता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तुम तीनों ने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया, तुम तीनों करना क्या चाहते थे, तुम तीनों को पता था ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वेंचिंग के साथ क्या हो जाता तुम समझ सकते थे। तुम तीनों को कहा था हर बार बहुत सोच समझ के सारे फैसले को लेना चाहिए, बट तुम तीनों के तीनों मेरी बातों को नहीं सुनते हो, ऐसे कहता है। और थैंक गॉड मैं यहाँ पे आ गया, तो ऐसे कहते जहाँ पे मैं क्या कहता मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा प्लान था। जहाँ पे वेंचिंग कहते नहीं ये मेरा प्लान था। जहाँ पे मैं कहती मेरा था। जहाँ पे वो इंसान उन तीनों की ओर देखता है और उन तीनों के सर पे ज़ोर से जो ना हिट करता है। जहाँ पे वो तीनों उस लड़के की ओर देख रहे थे, बोले तो लीडर की ओर देख रहे थे। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है बहुत हो चुका है, अब जाओ विंची को हॉस्पिटल लेके जाओ, विंची तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, उसके बाद हम मिलते हैं। और मैं जाओ सारी चीज़ों को तुम्हें हैंडल करना होगा। जहाँ पे मैं क्या कहता है हाँ मैं जानता हूँ मैं कर लूँगा, ऐसे कहता है। और मैं क्या कहता है तुम्हारे हाथ की चोट कैसी है। जहाँ पे वो इंसान कहता है सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। और मैं कहती ठीक है हम जा रहे हैं, ऐसे कहता है। और वो तीनों वहाँ से जा रहे थे। जहाँ पे वो इंसान उन तीनों की ओर देखता है और अंदर की ओर देखता है, जो गोडाउन के अंदर जो ना उसके लोग साफ़ सफाई कर रहे थे उनकी ओर देखता है। वो लीडर जो था ना वो वहाँ से निकल जाता है और हमें उस लीडर जो एक जगह पे आया था, जो जगह जो थी ना पुरानी थी बहुत ज़्यादा ही पुरानी थी, वो लीडर वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो ना वो एक छोटे से घर में जाता है। घर में जाने के बाद डोर को ओपन करता है और अंदर एंटर करता है। और वहाँ पे लाइट ऑन थी और वहाँ पे साफ़ सफाई भी थी। बाहर से अगर वो गंदा दिख रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से ही गंदा होगा करके, अंदर पूरी तरह से क्लीन था। और वो इंसान अंदर जाके जो दीवारों पे जो तस्वीरें लगी थी ना, उस दीवारों के तस्वीरों के ऊपर देखता है और उन तस्वीरों को टच करते हुए कहता है मैं आपके लिए इन सारे लोगों को ख़त्म कर दूँगा, मैं आपके लिए उन लोगों से बदला ले लिया है, ऐसे कहता है। पूरी तरह से बदला ले लिया, आखिरकार मेरा बदला फिनिश हो चुका है विजान, ऐसे कहता है उन फ़ोटो को देखते हुए। और उन तस्वीरों में साफ साफ नज़र आता है कि वो दोनों जुड़वा है करके। और यहाँ पे आज के लिए हमारी स्टोरी स्टॉप होती है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो आपने लास्ट नाम सुनने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि वो इंसान है कौन। तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें आप ज़रूर बताइए, ठीक है। एंड प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आगे आने वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा वांगजी विंग को परेशान करेगा और विंग उसका बदला कैसे लेगा हमारे वांगजी के साथ, वो भी नज़र आने वाला है। और हमारे विंग ऐसे बदला लेगा ना कि वांगजी जो है ना कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाला है उसके हिसाब से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आने वाले पार्ट में। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।